आपको पिछले दिन से मैं देख रहा हूँ, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का आखिर मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा यह है कि नगर निगम ने बेतहाशा हाउस टैक्स बढ़ा दिया है और इतना बढ़ा दिया जो लोगों की जेब से बाहर है। लोग ब्याज पे दे रहे हैं, गरीब मिल रहे हैं हमें, वो ये कह रहे हैं हम ब्याज पे पैसा ला रहे हैं। एक तो हाउस टैक्स बढ़ा और फिर ब्याज की मार। तो निगम ने जो टैक्स बढ़ाया वो जेब से बाहर है। जब ये बात हम लोगों को पता चली तो हम लोगों ने इस नगर निगम के बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ गाजियाबाद नगर निगम के हर एक वार्ड में जाकर हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट कराया। हमें लगता था कि गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ज़्यादा हैं, वोट देने वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ हमें हस्ताक्षर अभियान में समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों के पास गए तो मुझे आश्चर्य, मैंने नवयुग मार्केट, चोपला मंदिर, कैलाश नगर, भारतीय जनता पार्टी, नवयुग मार्केट, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया कि मैं समझता था, मैं इस बात को सोचता था शायद समर्थन नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लोगों ने, वोट देने वाले लोगों ने, उनके सजातीय राजनीतिक लोगों ने हस्ताक्षर किए और दबी जुबान पर इस निगम के इस फैसले का विरोध किया। तो इसी सिलसिले में हम जा रहे हैं और आज विरोध कर रहे हैं नगर निगम पे। अंदर बोर्ड की बैठक चल रही है, बाहर हमारा विरोध चल रहा है। हमें उम्मीद है आज नगर निगम अपने फैसले को पलटेगा और सभी पदेन सदस्य, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्री और सभी 100 वार्ड के पार्षद गाजियाबाद को अपना मानते हुए इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपने इस संबंध में नगर निगम में किसी अधिकारी से, आयुक्त से बात की तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया या अब तक कोई बात नहीं हुई है? मैं 2.5 घंटे एक मैराथन बैठक हुई थी इसी बड़े हुए टैक्स को लेकर के, कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी के रूप में। मैं सिविल सोसाइटी का भी यहाँ सदस्य हूँ, आरडब्ल्यू फेडरेशन का मेंबर हूँ। तो हम गए थे 200-250 लोग और 2.5 घंटे बैठक चली। उन्होंने कहा मैं शासन से बात करूंगा, लेकिन इसको भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इतना बढ़ाया गया, उतना बढ़ाया गया। तो हम लोगों ने कहा कि आप बता दीजिए कितना बढ़ाया गया, हमारी जेब से बाहर जब भी हम लोग आ रहे हैं। कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता हैं, तो वो कुछ गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं कोशिश करूंगा, कहूंगा, लेकिन वो तानाशाह बने हुए, वो कम करने को तैयार नहीं। ना भाजपा की सुन रहे हैं, ना यहाँ के सम्मानित बड़े बड़े लोगों की सुन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पार्षद हैं, तो काफ़ी पार्षद ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या वह भी इस टैक्स को लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध कर रहे हैं। खुद अभी हमने एक अखबार में पढ़ा, सुनील शर्मा जी जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं, वो जो मंत्री, मौजूदा कैबिनेट मंत्री और विधायक है, उन्होंने ये बताया कि जब सदन की बैठक हुई तो उसमें उन्होंने विरोध किया था और साइन नहीं किए थे। लेकिन सुनने में आ रहा है कि निगम की मिनट्स पे मेयर के साइन है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी इसका विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों निगम के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि ये निरस्त नहीं हो पा रहा और ये बढ़ गया इतना विरोध करने के बाद भी। खुद भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी से तो मैं अपील कर रहा हूँ इस बात को। मैं तो कांग्रेस पार्टी को मैं चाहूंगा ना कम हो, इनके चेहरा सामने आए, लेकिन जनता को मुश्किल में डालने के चक्कर में, जनता को राहत देने के चक्कर में, मुश्किल में डालने के इनको इनका चेहरा बेनकाब करने के चक्कर में हम जनता को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हम ये मांग कर रहे हैं कि आप भाजपा के नेताओं का जो विरोध है उसका ही मान सम्मान रख के कम से कम हमें हटा दो। ये कह दो जाकिर सैफी ने कोई विरोध नहीं किया, नसीम खान ने इस शहर में कोई विरोध नहीं किया, या जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। भाजपा के नेताओं ने अपील की और मैं आयुक्त इस बढ़े हुए टैक्स के फैसले को निरस्त कर रहा हूँ, ये आके कह दें। जैसे बैटरी रिक्शे का विरोध मैंने किया था और 500 बैटरी रिक्शे वाले लेके पहुंचा था और शाम तक कमिश्नर ने संजीव शर्मा को, विधायक को, जो चुनाव लड़ने वाले थे, उनको बैठा के प्रेस कर दी, उनको श्रेय मिला, वो विधायक बन गए। तो ऐसे ही मैं आज मांग कर रहा हूँ कि आप जाकिर सैफी, नसीम खान या जो भी विरोध कर रहे हैं, कह दे इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, ये तो घर में परांठे खा रहे थे आलू के, और भाजपा के लोग चाह रहे थे कि हाउस टैक्स निरस्त हो, इसलिए मैं हाउस टैक्स निरस्त कर रहा हूं। कम से कम इस गाजियाबाद की जनता को राहत मिले। ये गाजियाबाद हमारा है और हम इस गाजियाबाद के लिए हैं और इस गाजियाबाद के लिए जान दे देंगे। हम इस गाजियाबाद की जनता के लिए जान दे देंगे, लेकिन गाजियाबाद के खिलाफ आने वाले इस फैसले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के मुकाबले जो वर्तमान में टैक्स था और जो बढ़ाया गया टैक्स है, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है? देखिए, परसेंटेज के हिसाब से कह दे तो 200%, 6 गुना इसको बोल दें। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि वो टैक्स लोग नहीं दे सकते। सीधी सी बात है, मैं मोटी बात बताता हूँ। टैक्स की प्रक्रिया सूरज से सीखना चाहिए। सूरज वहां से पानी उठाता है जहां पानी जमीन पे ज्यादा होता है, नमी होती है, वहां से सोख लेता है, और फिर सूरज वहां पानी बरसाता है जहां गर्मी होती है, जहां पानी की जरूरत होती है। तो आपको हाउस टैक्स बढ़ाना ही है तो नगर, इस शहर में कवि नगर, राजनगर, नेहरू नगर में धनाढ्य लोग हैं, सारे एमपी विधायक वहां से ले लो। गरीब बस्तियों पे क्यों बम मार रहे हो, क्यों उनकी ऐसी तैसी मार रहे हो? दुकानों के नाम से, साफ सफाई के नाम पे, फुटपाथ साफ करने के नाम पे ठेली पटरी उजाड़ रहे हो। मैं जब हाउस टैक्स के हस्ताक्षर के लिए इस गाजियाबाद में घुमा हूं तो दलित और मुस्लिम पार्षदों वार्डों का हाल बदतर हो चुका है। ये निगम दलित और मुस्लिम वार्डों के खिलाफ एक युद्ध की स्थिति छेड़े हुए है, बुरा हाल है। 1 नंबर पे आता है ये गाजियाबाद स्वच्छता अभियान में। चलो
मैं दिखाता हूं। नगर आयुक्त उसमें चल नहीं सकते। और मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने इस गाजियाबाद के अंदर ताकत दे दी, इन अधिकारियों को मर जाऊंगा। इन अधिकारियों को उन्हीं कीचड़ में ले जाकर के बैठा दूंगा कि अगर जो गरीब आदमी इस कीचड़ में चल सकता है, मंदिर से निकलने वाला पुजारी अपने पैरों को सान के इसी कीचड़ में चल सकता है, मस्जिद से निकलने वाला नमाजी इसी कीचड़ में चल सकता है, तो तुम्हें भी अपने आवाज से निकल करके महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के इसमें नहीं जाने देंगे। तुम्हें भी वहां की सैर सपाटा करा के लाएंगे, कंपनी बाग से निकाल के तुम्हारे परिवारों को वहां घुमा के लाएंगे, ताकि इस शहर की दयनीय स्थिति को समझ सको। मैं आशा कर रहा था कि कांग्रेस के बैनर के तले आप आए हैं, तो ऐसे और भी चर्चित चेहरे हैं जो जिन्हें मैं जानता हूं कांग्रेस के गाजियाबाद के भीतर, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ? देखिए, नसीम खान खड़ा है, क्या मैं कांग्रेसी नहीं हूँ? छात्र संघ का अध्यक्ष खड़ा है सलमान, युवा कांग्रेस के कपिल यादव खड़े हैं, ठीक है जी। हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ खड़ी थी, ये रही खुशनुमा परवीन। साहिबाबाद के अध्यक्ष ये खड़े हैं, ठीक है। और कांग्रेस धौलाना के अध्यक्ष ये खड़े हैं, तो ये हमारे खड़े हैं, क्या नाम है, लोनी के अध्यक्ष। दुनिया यहाँ सारी कांग्रेस खड़ी है। वो लोग भी कहीं ना कहीं इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, और उन्हीं की दी हुई ताकत से मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज हम हर मोर्चे पे डटे हुए हैं। महानगर अध्यक्ष किसी मोर्चे पे डटे हुए हैं, जिला अध्यक्ष किसी मोर्चे पे डटे हैं, मैं यहाँ डटा हूँ। अजय कुमार लल्लू प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश में योगी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और राहुल गांधी पूरी दुनिया के नक्शे पर, देश के नहीं पूरी दुनिया के नक्शे पर मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि एक आदमी भी यहाँ खड़ा है, किसी दल का खड़ा है। जाकिर सैफी यहाँ निगम के बादशाह हैं, निगम के नेता हैं, बड़े नेता हैं जाकिर सैफी जी, आज ये यहाँ खड़े हैं। तो इसका मतलब है हम दोनों साथ खड़े हैं अलग अलग दल के होते हुए, कि मुद्दा दल का नहीं है, मुद्दा विचारधारा का नहीं है। मैं तो मांग करता हूं भाजपा के नेताओं को, आओ खड़े हो, सुनील शर्मा खड़े हो, मैं नहीं डरता हूं कि मैं कांग्रेस का हूं। अतुल गर्ग जी खड़े हो हमारे विरोध में, हमारे समर्थन में, और विरोध करें आयुक्त का। आओ खड़े हो। अगर नहीं खड़े होते हो, नहीं विरोध करते हो, तो जनता अपना आप समझ लेगी कि आप इस शहर के लिए रावण बन के आज इस बैठक से निकलने का काम करोगे। आपने पहले भी नगर निगम पे आरोप लगाए हैं घोटाले और भ्रष्टाचार के। मौजूदा समय में आपके पास वार्ड से जो आपकी जनता है, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं बढ़े हुए टैक्स को लेकर? बढ़ा हुआ टैक्स जो है ये नगर आयुक्त साहब की हिटलरशाही है, जबकि सदन ने इस टैक्स को बढ़ोतरी का विरोध किया, निरस्त कर दिया। पुराने सदन ने ये तय किया था कि हर 2 साल में 10% टैक्स बढ़ेगा। उसके बाद नगर आयुक्त अपनी हिटलरशाही क्यों अपना रहे हैं? और नगर आयुक्त को हिटलरशाही अपनानी है तो शासन से कह के नगर निगम को भंग करा दें। ना मेयर की जरूरत है, ना पार्षदों की जरूरत है, फिर आपकी भी इस शहर के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये जो मुद्दा है ये शहर हित का मुद्दा है। इसमें कोई भी दल हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, चाहे भाजपा हो, जो आदमी इस शहर के हित की लड़ाई लड़ेगा, जाकिर सैफी हर उस आदमी का समर्थन करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। मेरा शहर प्यारा है, मुझे शहर की जनता प्यारी है। इस शहर की जनता पे जुल्म किसी भी कीमत पर नहीं ढाने दिया जाएगा। और नगर आयुक्त को कुछ करना है तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएं, शपथ खाएं, शपथ उठाएं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कमीशन खोरी पे कार्रवाई करेंगे। 70% पैसा जो जनता की गाड़ी कमाई से टैक्स के रूप में आता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, कमीशन खोरी की भेंट चढ़ रहा है। तो क्यों नहीं इस चीज का विरोध होता? आपको टैक्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पावर दीजिए आप, मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, इससे दुगना विकास कराऊंगा। ऐसे और भी नेता हैं जो सत्ताधारी दल से हो, भारतीय जनता पार्टी से हो, और टैक्स के संबंध में आपसे उन्होंने कहा हो कि हाँ ये गलत हुआ है जनता के साथ, ऐसे कोई नेता है? पार्षद मेरे संपर्क में हैं, और 1-2 विधायक जी से ही मेरी बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हम टैक्स वृद्धि का विरोध करेंगे। और मुझे उम्मीद है आज जो सदन से आएंगे निकल कर, तो टैक्स वृद्धि वापसी ली जाएगी, और वापसी नहीं ली जाएगी तो इस शहर की जनता आज बोर्ड बैठक का इंतजार कर रही है और कोर्ट का इंतजार कर रही है, कोर्ट के निर्णय का। शहर की जनता सड़कों पर नजर आएगी। नगर आयुक्त मुंह दिखाने लायक इस शहर के अंदर निकलने के रास्ते नहीं बचेंगे। नगर आयुक्त की गुंडागर्दी किसी की कीमत पे शहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हिटलरशाही रवैया किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने टैक्स यहाँ छोड़ रखे हैं। जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उन पर टैक्स लगाइए। जो मोटी कमाई कर रहे हैं, लाखों रुपए महीना की बच्चों से फीस ले रहे हैं, तो उन पर टैक्स बढ़ाइए। गरीब जनता पर बोझ किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने दिया जाएगा टैक्स का। और सदन से लेकर सदन के अंदर वर्तमान पार्षद रुखसाना सैफी जी विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे पार्षद विरोध कर रहे हैं, और सड़क पर हम लोग विरोध करने के तैयार हैं। ये सिर्फ टेलर है, बारिश का मौसम है, हमने एक आदमी नहीं बुलाया, ये सब कार्यकर्ता है, सब शहर के हितैषी हैं, और जरूरत पड़ेगी इस शहर की सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। और इस शहर के लिए हमें जान देने भी पड़ी तो हम दे देंगे, क्योंकि इस शहर ने हमें सम्मान दिया है, जिम्मेदारी दी है, और हम अपनी जिम्मेदारी
पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी से, विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से और सभी पार्षदों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो भी पूरी ईमानदारी से, जनता ने चुनकर उन्हें राजा बनाया है, जनता ने चुनकर उनको पार्षद बनाया है, जनता ने उनको विधायक बनाया है और मंत्री बनाया है, तो जनता के हित जो है सर्वोपरि है। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। इसी के साथ में अपनी बात। ये एक महिला है, महानगर अध्यक्ष हैं और टैक्स का इन्हीं पे ज्यादा है। पार्षद जी, तो ये जो बढ़े हुए टैक्स हैं इनको लेकर आपको क्या लगता है, क्या वाकई जनता के कांधों पर बहुत बड़ा भार डाल दिया गया है या फिर इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है जितना बड़ा आप वो करने को तैयार हैं आंदोलन? ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है और हम चाहेंगे कि नगर आयुक्त जी से मेरा निवेदन है कि इसे कम किया जाए, क्योंकि जनता इससे परेशान है। भाई कोई दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, कोई विधवा औरत है, वो गरीब आदमी है, उन पे ये टैक्स लगाने का कोई उचित नहीं है। कम लगाए, इतना ज़्यादा ना लगाए, बस मेरा ये है कि हाँ। आपके पास ऐसे जनता है जो वार्ड में रहने वाले लोग हैं, क्या वह आते हैं और इस टैक्स के संबंध में आपसे अपना दुखड़ा रोते हैं? जी, हमारे पास महिलाएं आती हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, जो गरीब महिलाएं हैं, उन पे ये टैक्स बड़ा आके रोती हैं कि मैं कैसे जमा करूंगी, खाने को तो है नहीं, बेरोजगारी आ गई है, कमाई भी नहीं है, उस पर से ये टैक्स बढ़ गया है, इसलिए वो बहुत परेशान है। इसको कम होना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह नगर निगम के द्वारा बढ़ाए गए टैक्स को कहीं ना कहीं तानाशाही बताई जा रही है और इस तानाशाही को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता और उसमें गैर कांग्रेसी भी हैं नेता खड़े हैं और नगर निगम की इस प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।